ममता बनर्जी के पार्टी का अस्तित्व अब बचेगा या नहीं, यह तय हो गया कि पार्टी का अस्तित्व तो संभवतः नहीं बचेगा, और यदि बचेगा भी तो ममता जो है उस पर हेल्म पे नहीं होंगी, ममता जी मुखिया नहीं होंगी। दो विकल्प हैं अभी। एक, जो ममता ट्राई कर रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने के बाद, कहा जा रहा है कि मर्जर करना चाहती है कांग्रेस में, एक ये विकल्प है। परंतु मर्जर करना इतना सहज नहीं होता, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो अलग है, उसके रूल्स जो है वो अलग हैं। और दूसरा है कि इनके हाथ से तो सत्ता जा चुकी है। बंगाल की सत्ता चली गई तो बंगाल की सत्ता जाने का मतलब केवल यह नहीं है कि बंगाल से सीएम पद से हटे, नहीं, जो सोर्स ऑफ पावर और स्ट्रेंथ था, जो पब्लिक में इनकी पैठ बनाई हुई थी इन्होंने, अब जब भी वो ख़त्म हो गए, बाकी बात में भय और डर का पूरा का पूरा वातावरण था। लेकिन अब क्या है कि पब्लिक ने भी शो कर लिया कि दे डोंट गिव अ शिट अबाउट ममता बनर्जी और भाईपो और एनीबडी एल्स फॉर दैट मैटर। ऐसे में इनके 80 में से 64 विधायक, ये संख्या बढ़ती जा रही है, 2 दिन पहले 60 थी, अब 64 हो गए, वो ऋतव्रता बनर्जी के साथ खड़े दिखते हैं। और इनके 28 लोकसभा एमपीज में से 19 की लिस्ट आज जारी हो गई है, और उस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं जो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट को मैं दूर से पहचान लेता हूँ, बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं। उन लोगों को, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे हो गए, बेचारा अब कोई पार्टी शायद बची नहीं है जिसमें वो गया ना हो, वो हो गया। कीर्ति आज़ाद इतना चिल्ला रहा है ना, मुझे लग रहा है वो भी घूम फिर करके ना आ जाए। अब देखते हैं कितने बचेंगे। तो वहाँ पर ये 28 में से 19 तो हो गया, 2/3 तो हो जाता है, वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, 2/3 वहाँ पे हो गया। और राज्यसभा में इनके 11 हैं, उनमें से इनको 7 जो है तोड़ने पड़ेंगे, 7 या 8। अब राज्यसभा में भी आज एक ने इस्तीफा दिया है, और बाकियों की भी बात मुझे लग रहा है कि चल ही रही होगी। तो देखते हैं वो कहाँ पे क्या जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं, जो विषय है हमारा सबसे पहला समाचार जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका मर्जर होगा, वहां से आरंभ करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के विलय की अटकलों के बीच अभिषेक सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें तेज हो गई हैं। आप जानते हैं ममता बनर्जी ने कल ही मुलाकात की थी। ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं, 10 जनपद पर पहुंचे हैं, सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे हैं। दोनों की मुलाकात चल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है, टीएमसी का कांग्रेस में विलय। देखिए, एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज के पास एक खबर है कि अभिषेक बनर्जी राहुल 10 जनपद पे पहुंचे हैं, और मीटिंग अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच इस वक्त चल रही है। अभिषेक बनर्जी के साथ डेरेक ओब्रायन भी मौजूद हैं, और जब अभिषेक बनर्जी 10 जनपद पहुंचे तो उनके हाथ में एक फाइल थी, यानी कांग्रेस में टीएमसी के मर्जर के अटकलों के बीच ये मुलाकात है। और कल मुलाकात सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की हुई थी। उससे पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए थे। कल सोनिया गांधी बनर्जी की करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई थी, और आज अभिषेक 10 जनपद पर पहुंचे हैं। अब जो है ये चल रहा है कि कल ममता बनर्जी मिली थी सोनिया गांधी से, और आज जो है अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। इसमें पूरा में जो एक तो चलिए कि ठीक है, इन लोग को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा इजीली, बट ये संभावना नहीं है। हाँ, अब जो रेबल हैं उनको आप इस तरह से समझा सकते हैं कि तुम अपने भविष्य के लिए चिंतित हो कि हम इस पार्टी के सिंबल पे तो वापस जीत के आएंगे नहीं, तो ठीक है, हम पार्टी का सिंबल बदल देंगे। कांग्रेस का एमपी होना पसंद है क्या तुम्हें? क्योंकि सामने तुम्हारे भाजपा है, भाजपा के टिकट पे तुम्हारी जीत मुसलमान बहुल क्षेत्रों में संभावना कम है। तो ऐसे में
एक ये मुझे लगता है कि हड्डी जो है ये फेंकी जा सकती है इन लोगों को बचाने के लिए, कि हम ठीक टीएमसी के साथ तुम्हारा भविष्य नहीं है, कांग्रेस के साथ तो हो सकता है, तो हम मर्ज मतलब हम टाई अप नहीं कर रहे हैं, हम सीधा मर्जर हम यदि कर ले तो अब इसमें फिर लेन देन होगा कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको ऑफर दिया गया कि कांग्रेस का आपको उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। राज्यसभा से एक सीट दी जाएगी, चलो ये एक ठीक है, बट राज्यसभा की सीट तो वैसे भी मतलब वो चाहे तो खाली करवा के लोकसभा जो 9 वाले हैं उनमें से किसी को बिठा करके वो संसद में आ सकती है, लोकसभा में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि उसका कंप्लीटली जनाधार जा ही चुका है, बट जो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे हो सकता है वहां जीत सकती है। अब अभिषेक बैनर्जी जब पहुंचे हैं तो उनका कहना है कि हमें जो है कम से कम आप राज्यसभा भेज करके उनको नेता प्रतिपक्ष जो है बनाया जाए, जो अभी खड़गे जी का काम है, तो वो कह रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हमें बना दीजिए। अब ऑडियो ग्लिच आ रहा है। अच्छा एक मिनट एक मिनट, हाँ अब बताइएगा ऑडियो सही है या नहीं। सॉरी, अभी ऑडियो सही है क्या? एक बार चेक कीजिएगा। खैर, तो अभी जो है ये चल रहा है कि अभिषेक बैनर्जी जितनी मांगे रख रहे हैं उतना क्या दिया जा सकता है, और ऐसी पार्टी के नेत्री को जिसके पास नंबर्स वैसे दिख नहीं रहे हैं। तो ममता यदि आना भी चाहती है इधर तो उसके पास नंबर्स क्या है? अभी नंबर्स क्या है इनके पास? अभी तो आपके पास 2/3 है भी नहीं नंबर्स, तो आप आएंगे। तो टेक्निकलिटी होती है कि आप यदि एक पार्टी को दूसरे पार्टी में मर्ज भी करना होता है तो आपको 2/3 ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे आपका एमपी है, एमएलए है, राज्यसभा का है, विधानसभा का, लोकसभा का, या विधान परिषद यदि किसी राज्य में है, तो इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन सब का 2/3 जब तक आपको सहमति पत्र नहीं देगा तब तक आप मर्ज नहीं कर सकते। वो तो नंबर है नहीं इनके पास। और जो दूसरे पक्ष वाले वो तो छोड़ के जा सकते हैं, उन्होंने तो लिस्ट ही निकाल दी है, तो लोकसभा से जा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हम जो है वो अलग हैं, हम इनके साथ नहीं है, तो वो व्हिप भी मानने को संभवतः विवश नहीं होंगे। वो अपने आप को असली टीएमसी घोषित कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें और लीगैलिटीज क्या है, कैसे ये सारा कुछ जो है वो काम करेगा। अब आइए कि जिस राहुल गांधी से अभिषेक जो मिल रहे हैं उस राहुल गांधी ने कुछ ही ममता दीदी के लिए क्या कहा था। यहां पे बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ, जिन्होंने ये काम किया सरकार ने उनकी रक्षा की और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाइयों और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। अब ये राहुल गांधी थे और राहुल गांधी जी ने बहुत सारी बातें जो है बोली थी, उस वक्त नाम ले करके बोली थी, परंतु अभी जो है अचानक से अब लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है, वो भी कमज़ोर हैं, ये भी कमज़ोर हैं, तो फिर
और जिनको ऑडियो ग्लिच आ रहा है कृपया एक बार जो है आप रिफ्रेश कीजिए। आवाज कट रही, 1 मिनट यार। नहीं, मेरे एंड से तो नहीं है मित्रों, ये आप लोग के एंड से हो सकता है होगा। ठीक है, मैं ये रोड का नहीं करूँगा आज। Across to Payal Mehta, who has the biggest scoop that every channel has been chasing, viewers, over the last few days. Payal Mehta has got the scoop. She now knows the name of the 19 rebel TMC MPs who have decided to break ranks with Mamta Banerjee. They're going to go on their own. They're not going to disown the TMC. They're not going to quit from the TMC. Let's go straight across to Payal Mehta. Payal, this is a super scoop, the biggest story. Every channel has been chasing it, but only you have it. Yes, go through the names. Well, of course, there are 19 members of parliament who have in fact resigned, and one of the most shocking names on that list, which will actually leave many people surprised, Rahul, is that of Shatrughan Sinha. His signature has already been taken. He's agreed to come on board with Kakuli Ghosh Dassidar. There's, of course, Shayani Ghosh, whose name is also equally shocking. It'll be a big shocker for the likes of Abhishek Banerjee. Multiple Sharmila is somebody who's already come out in the open and speaking. We've also heard that Yusuf Pathan was also going to join the ranks. He's also there. So in total, 19 MPs, from the Lok Sabha alone, who have agreed with Kakuli Ghosh Dassidar to form a separate group. But the bad news for TMC does not really end over here, Rahul. There are in fact 2 more MPs whose signatures are already there, but that's actually pending. Some clearance has to be gotten in terms of the BJP, whether they want them to join that separate rank or not. But big setback for Mamata Banerjee. Big setback for all those people who actually thought that Shayani Ghosh should never do this. There was a lot of back and forth between the rebel side and Mala Roy, for example. Mala Roy has today returned back to the national capital. She's gotten in touch with the leadership over here, and she's in fact signed as well. So 19 MPs are going to join that ranks, and a lot of people coming from the SC/ST background. Also, a couple of Muslim MPs have also decided to jump ship from the TMC and go on to the rebel side as well. So, big bad news for Mamata Banerjee, to say the least. तो इसमें कुछ नाम तो वही, अब सायोनी घोष हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, यूसुफ पठान हैं, एक और 2 और मुस्लिम एमपी जो हैं वो हैं। और उसके लगभग जितने नाम आप पढ़ोगे उसमें अधिकांश ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आपने पहले जो है कभी देखा, सुना या जाना होगा कि इनका कोई अपना जो है वो मतलब ऐसा कुछ रहा है जिसके कारण इनको जो है वो एमपी बनाया जाए। मतलब जो ग्रास रूट्स लेवल से आते, एक के प्रोग्राम पे ममता दीदी रोटी बनाने गई थी, है ना, तो उसको भी ममता दीदी ने एमपी बना दिया। सायोनी घोष जो है उसका कोई पब्लिक लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं एज सच, पर ठीक है, उसको भी एमपी बना दिया गया। साकेत गोखले एक था, क्यों एमपी बनाया गया राज्यसभा से किसी को समझ में नहीं आता। आरटीआई एक्टिविस्ट अपने आप को कहता है और उस पैसे के मिस अप्रोप्रिएशन का और इन सब का जो है उसके ऊपर आरोप लगा था कि लोगों से पैसा लेकर के वो आरटीआई एक्टिविज्म नहीं कर रहा था, कुछ और ही कर रहा था। ये सारा कुछ जो है हमने सुना है। तो ये सब के सब इनके माथे पे लिखा हुआ अवसरवादी, और प्योरली पॉलिटिकल टर्म्स में और एथिकल टर्म्स में यदि बात की जाए तो दिस इज नॉट द वे इट शुड हैपन। परंतु हम और आप सब जानते हैं कि भाजपा के भी पीठ में छुरा मारा गया इस तरह से। जब उद्धव ठाकरे जो है वो स्विच कर गया, वो भी जीता था किसी और के नाम पे, तो जब भाजपा के नाम पे ये सब किया गया है तो फिर भाजपा टेक्निकली इसमें यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है, टेक्निकली नहीं कर रहे, बट हम सब जानते हैं कि वो क्या कर रही है और नहीं कर रही है। भाजपा होगा कुछ तो होगा ही, बिना भाजपा के सपोर्ट के आप इस तरह से तो कर नहीं सकते। अचानक से कुछ एमपी जो है जगेंगे और फिर ऐसे नहीं होता है। तो
अभी देखिए कि ये लोग आते हैं तो इनका रिसेप्शन कैसे होगा, क्योंकि फिर अभी इनकी राजनीति यदि ये केवल मतलब एक टीएमसी में ही रह जाए, एक नई टीएमसी बन जाए, जैसा शिवसेना के साथ हुआ या फिर जैसा एनसीपी के साथ हुआ, वैसा हो जाए और वो अपने ही सिंबल पे अगला चुनाव भी लड़े, यदि गठबंधन में भाजपा के साथ लड़ते हैं तो संभावना उनके नंबर्स के अधिक होने की है। परंतु भाजपा यदि अपने दम पे लड़ती है तो 42 में से मुझे लगता है कि 32-32 से अधिक सीट जो है भाजपा अपने दम पे ला सकती है। हो सकता है ज़्यादा ही ले आए, क्योंकि मुसलमानों को भी संभवतः समझ में आ रहा होगा ना कि उनके साथ ममता कर क्या रही थी। उसके लीडर्स जो अब जूते खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। तो देखते हैं अभी तो क्या होगा। अभी तो खेला जो है वो चालू हुआ है एक तरह से। अब अभिषेक ने कल का ये वीडियो है, उसने रीच आउट किया था रेबल्स को। Sources tell NDTV from the rebel faction that the Trinamool Congress has reached out to rebel MPs after they announced plans to form a separate faction. Senior leader Abhishek Banerjee, in fact, according to sources, is said to be leading efforts to bring them back with the party, reminding these MPs of their long association with Mamta Banerjee and what the Trinamool Congress has offered them over the years. However, the rebel MPs remain firm on their stand and are expected to go ahead with their pre-decided plan. Going back to Tejri, the irony of this is the man because of which there has been dissent over the years within the party, and a result of which has been a faction moving out of the TMC or wanting to move out of the TMC is leading the efforts, is going ahead and extending the olive branch to these rebel MPs. Abhishek Banerjee. Well, absolutely, that's the big breaking news that we are picking up right now, and the rebel MPs are claiming that they are getting back-to-back calls from the TMC MPs who are currently the part of the Mamta Banerjee's team. Not just that, but also in fact Abhishek Banerjee is also continuously trying to convince them. Since yesterday evening they have been getting calls. So I also in fact met one of the 2 to 3 rebel MPs in fact, who in fact mentioned that TMC MP Kirti Azad, Abhishek Banerjee also in fact have called them several times and have been convincing them, have also been continuously reminding them about the kind of relationship these all rebel MPs have been sharing with Mamta Banerjee, what actually TMC has been giving them since past so many years, and that is why they were convincing them to come back and join a TMC and not to go forward with their decision because they have not met the Lok Sabha Speaker Om Birla yet. अब ये वही है कि बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया दीदी ने, तुमको क्या पैसे कमाने का दिया, तुमको जो भी है, जो होता है वही बताने के लिए कि भूल गए दीदी ने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, और आज जो है तुम दीदी को धोखा दे करके भाग रहे। तो ये सब जो है वो प्यार भरी बातें, मोहब्बत भरी बातें जो है वो सुनाई जा रही है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग सुनने के मूड में होंगे, क्योंकि भाजपा से उनको सत्ता का सुख मिले या ना मिले, यदि ये एनडीए को सपोर्ट कर देते हैं, और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा मित्रों, जैसे एक बंदा लिख रहा है कि ये सायोनी इतना चिल्ला के हिंदू के अगेंस्ट बोला, उसको ले लिया एनडीए में भड़वा। अभी लिया नहीं है। और देखिए ये भाजपा जो है वो, इन्होंने तो टाई अप किया था और सरकार चलाया है महबूबा मुफ्ती के भी साथ, जो घनघोर इस्लामिस्ट, मतलब एक बार में उसको और उमर अब्दुल्ला में चुनना हो तो आदमी उमर अब्दुल्ला को चुन लेगा। ऐसे लोगों के भी साथ जो है पता नहीं किस व्यवस्था में जो भी है वो रहा होगा अपना रीजन भाजपा का, उसके लिए चला है। अभी बीजेपी को नंबर्स चाहिए डिलिमिटेशन बिल के लिए, अगर उनको 2/3 नहीं मिलता है, जिसके लिए वो मतलब डीएमके तक के पास जाने की बातें जो चल रही है कि आप वोट कर दीजिए हमारे लिए, तो क्यों करेगा तुम्हारे लिए वोट? घोषित तुम्हारा शत्रु है, क्यों तुम्हारे लिए वोट करेगा? टीएमसी क्यों वोट करेगी? जब तुम सत्ता में डायरेक्टली लोगे नहीं, उसको मिनिस्टेरियल बर्थ ऑफर करोगे नहीं, क्योंकि उसका बैकलैश आपको बंगाल में दिखने लगेगा। तो जब तुम उसे सत्ता पक्ष में लेकर के, मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इवन इफ दे कम इनटू एनडीए फोल्ड, ये आउटसाइड सपोर्ट होगा,
ऐसा नहीं होगा कि वो जो है मिनिस्टेरियल सेटअप में जो है उनको रख लिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आई थिंक दैट विल बी वेरी स्टूपिड। फिर जो है क्या मतलब, वो ऐसा क्या दे रही है भाजपा जिसके कारण ये लोग ममता बनर्जी को त्यागें? भविष्य अंधकार में हो गया। ये इतना ही टर्म है, इतने ही दिन तक ये एमपी बने अब रह सकते हैं 2029 तक। उसके बाद इनमें से अधिकांश जो है रिपीट नहीं करेंगे, दे विल बी लॉस्ट इन ऑब्लिवियन। फिर अभी भाजपा को वोट करने में क्या फायदा है? फायदा है आपके ऊपर केस नहीं होंगे, आपके ऊपर जितने भ्रष्टाचार के, या जो रीता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि उसका इंडस्ट्रियल कुछ कमेटी और उसमें था, उसने बहुत वेल्थ अमास किया हुआ है। अब वो यदि 64 विधायक लेके ममता का समूल नाश करने पे उतर आया है तो पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? पार्टी को लगेगा हाँ ठीक है यार, ठीक है, हम आउटसाइड सपोर्ट लेंगे, हमारा जो लक्ष्य है ममता को बर्बाद करने का तुम करो, हम बाहर सपोर्ट देंगे और हम अभी तुमको मतलब लंबी डोरी दे रहे हैं, तुम्हारे गले में हमारा है फंदा, हम कभी ना कभी खींचेंगे लेकिन अभी नहीं खींचेंगे, तुम हमारी मदद करते रहो। तो इस पे मुझे लगता है कि इन लोगों के करप्शन को, इन लोगों के अन्य चीज़ों को ऑन होल्ड रखा गया है और हिसाब तो सबका लिया जाएगा, और नहीं लेते हैं तो जनता स्वयं भाजपा का हिसाब ले लेगी कि भाई इसके लिए तुम्हें हम 3-5 करने के लिए हमने नहीं दिया था वोट। तो अब देखिए क्या होता है, कैसे होता है। कल्याण बनर्जी ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत मज़ेदार था, देखिए। আপনারা জানেন যে গতকাল কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, সব আপনাদের জানা আছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই প্রেস কনফারেন্স। প্রথমত হচ্ছে সুকেন্দু শেখর রায় কাল পদত্যাগ করেছে রাজ্যসভা থেকে। উনি কিছু অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগের সত্যতা কতটা কি আছে সেটা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু উনি যে পদত্যাগ করেছেন সেটাকে আমরা মনে করি যে উনি ভালো কাজ করেছেন এবং ওনার এথিক্স এবং পলিটিক্যাল মোরালিটিকে উনি সেট করেছেন। এটাই হওয়া উচিত। দলের সঙ্গে যদি মত ভিন্ন হয়, দলকে যখন মানুষের কাছে এম্বারাসিং পজিশনে ফেলতে হয় কাউকে, দলের বিরুদ্ধে যাদের গ্রিভান্স অনেক কিছু হয়ে যায়, দলে থেকেও যাদের না থাকার মতো থাকে, অন্য কাউকে সাপোর্ট করে, তখন তাদের নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে সুকেন্দু শেখর রায় যেমন পদত্যাগ করেছিলেন তেমনি সবাইকে পদত্যাগ করা উচিত। আমি জানি না কজন সই করেছে, কজন সই করেনি, কি করেছে না করেছে আমার জানা নেই, কে কি ক্লেম করছে, কিন্তু 24 ঘন্টা হয়ে যাওয়ার পরও যে চিঠি কাকলি ঘোষ দস্তিদার পাঠিয়েছেন বলেছেন, সেই চিঠি এখনো পর্যন্ত পাবলিক ডোমেনে আসেনি, এখনো কেউ দেখেনি। সততা যদি বড় কথা হয়, মোরালিটি যদি বড় কথা হয়, তাহলে সেই চিঠি ডিসক্লোজ করতে পারলেন না কেন? সেই চিঠি কেন ডিসক্লোজ হলো না? চিঠিতে কারা কারা সই করেছে তাদের নাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত বলা হচ্ছে। अब इनके एक जो है सुकेंदु शेखर राय जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, तो बोले एथिक्स और मोरालिटी के नाम पे दिया, ठीक है, बढ़िया है, और दल से मतभिन्नता हो सकती है ये सबको लेकर के। और एक राज्यसभा सांसद ने नहीं दिया, आज भी एक राज्यसभा सांसद ने जो है उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया अपने पद से। तो ये मुझे लग रहा है कि चल रहा है बहुत कुछ। अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन में स्पष्ट होगी स्थिति कि एक्चुअल में तृणमूल की स्थिति जो है वो कैसी होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के साथ विलय होगा, मुझे संभावना थोड़ी कम दिखती है, क्योंकि ममता जैसी महिला जो है वो उतनी समझदार, तो समझदार मतलब कि होता है ना लिव टू डाई अनदर डे, इस टाइप का, तो वो एटीट्यूड है नहीं। और हाँ, व्यवस्था हो कि भाई अब जेल में ही जाना पड़ जाएगा, बर्बाद ही हो जाएंगे, तो कांग्रेस के साथ रहें। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। कीर्ति आजाद को भी थोड़ा सा बोलने दिया। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच में मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा।
आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली किसका खून पसीना एक कर रहा था? भाजपा वाले को ही तो मार रहा था। बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं। क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद। तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो। तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं है। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया। केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए यह ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला उसका, 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। भाई क्या मारते हो? एक मिथिला हमारी तरफ गांजा चलता है ठीक ठाक चिलम से, और आप तो वेपिंग वाले, सॉरी गांजा नहीं। मतलब मोदी साफ हो जाएगा, मोदी नहीं भाजपा साफ हो जाएगी 2029 में। कहां से ये लोग, मतलब। और गद्दार कौन बोल रहा है? कीर्ति आजाद, किस पार्टी में थे तुम? फिर किस पार्टी में गए? फिर किस पार्टी में गए? और अभी तुमको एक फोन कॉल आ जाए ना, नंगड़ी डुलाते हुए, नंगड़ी हम लोग बोलते हैं मिथिला में पूंछ को, कुत्ता का जो पूंछ होता है ना, ऐसे ऐसे करते हुए पहुंच जाओगे। जीव जितना है ना उससे ज्यादा उसमें ईंट बांध दोगे कि और लंबा लटका हुआ दिखे, चले जाओगे दौड़ते हुए। तुम्हारे जैसे लोगों का यही है, तुम्हारा, शत्रुघ्न सिन्हा का, सबका। जहां से, और हम नहीं जानते तुम्हारा व्यापार क्या है, कहां से आता है। मिथिला वाले नहीं जानते हैं क्या तुम्हें? तुम किस स्तर के व्यक्ति हो? तुम, मतलब तुम्हारे बाकी ठीक है, बोलो, बाकी बोलो कि पार्टी ने पसीना बहाया, फलाना, ठीक लगता है। गद्दार उद्दार तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, तुम खुद हो गद्दार सबसे बड़े। और उसके बाद ये कहना कि जब टीएमसी वालों को भाजपा वाले मारेंगे, कहाँ मार रहे हैं? बहुत मार रहे हैं तो अंडा मार रहे हैं भाई। तुम्हारे गुंडे जान से मार दे रहे थे। 321 लोगों का तो नाम लिखा हुआ है जो मर गए। बाकी जिनका हाथ काटा, पांव काटा, रेप किया है जिसकी बहू बेटियों को, उनका हिसाब कौन देगा? वो तो 12,500 तो 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के हैं जब कमेटी गई। 21 से 26 तक जो 5 वर्षों में हुआ, उसका कौन देगा हिसाब? जो एफआईआर अभी तक लिखे नहीं गए हैं, जो एफआईआर बाद में लिखे जाएंगे, उसका हिसाब कौन देगा? तो तुम्हारे लोग तो भाई जाएंगे कीर्ति आजाद, चिंता मत करो, चिंता मत करो।